करेंगे। संत कबीर नगर से खबर है, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पे निशाना साधा। सरकार जनता को छलने का काम कर रही है, यह अखिलेश यादव ने कहा। और निर्दलीय प्रत्याशी जगत जायसवाल को उन्होंने समर्थन दिया है। तो निर्दलीय प्रत्याशी जगत जायसवाल को अखिलेश यादव ने समर्थन दिया। और संत कबीर नगर से खबर, जहां अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, एक के बाद एक कई मुद्दों को आधार बना के, और कहा कि सरकार जनता को छलने का काम कर रही है। और निर्दलीय प्रत्याशी जगत जायसवाल को उन्होंने समर्थन दिया। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, सरकार जनता को छलने का काम कर रही है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और निकाय चुनाव के पहले चरण में सभी राजनीतिक पार्टियों ने दमखम लगा रखा है, और जहां भारतीय जनता पार्टी भी लगातार एक्टिव है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव की कमान अपने हाथों में ले रखी है। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस निकाय चुनाव में कमान खुद अपने हाथों में लिया। गोरखपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश और केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गोरखपुर की जनता को समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हरेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र, निकाय चुनाव से पहले सभी पार्टियां एक्टिव हैं, अखिलेश यादव भी गोरखपुर पहुंचे, क्या कुछ हुआ? और क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कई मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेरा। प्रथम चरण के जो चुनाव चल रहा है, खासतौर से जिन जिलों में आज भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपना एजेंडा बना करके जो है कि चुनावी मूड में थी, लेकिन आज संत कबीर नगर पर्सनल कार्यक्रम में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे थे। तो गोरखपुर में एक नगर निकाय एक एयरपोर्ट के बगल में वार्ड में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पर जम करके निशाना साधा। आपको यह भी बता दें कि उन्होंने कहा खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कागज की नाव गोरखपुर में चलाई जाती है। बारिश के समय में यहाँ पर जल भराव होने के कारण हर मोहल्लों में नाव चलती है। इस तरह का तंज कसा। उन्होंने कहा केवल कागजों में मेट्रो का मैप तैयार किया गया, 6 साल हो गए, लेकिन मेट्रो को संचालन योगी आदित्यनाथ यहाँ नहीं कर पाए। खासतौर से इस तरह के कई मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सहित देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधने का काम। यही हाल ही में गोरखपुर के गैलेंट में आईटी की छापा पड़ा था, उसको लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा कि केंद्र की टीम आती है उत्तर प्रदेश में छापेमारी करने, और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ जाती है दिल्ली में छापेमारी करने। इस तरह का डबल इंजन की सरकार कहीं आपस में लड़ तो नहीं रही है। इस तरह का तंज कसते हुए आज अखिलेश यादव ने गोरखपुर की जनता से अपील किया है कि समाजवादी पार्टी के जो भी मेयर हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, उनको अपना बहुमूल्य वोट देकर के विजयी बनाना है। खास तौर से इस गोरखपुर में इस तरह का वक्तव्य देकर के उन्होंने सियासत गरमाने का काम किया है। बहुत शुक्रिया हरेंद्र जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव भी अब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। और सीएम योगी कल जौनपुर में टीडी कॉलेज के बीआरपी मैदान में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी को मंच से जीत का मंत्र देंगे। कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट है और कार्यक्रम स्थल का डीएम एसपी ने जायजा भी लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। वहीं कई पत्रकारों पर भी, चूंकि कुछ इस तरह के भी हैं जो पिछली बार जिस तरह से हुआ अतीक और अशरफ के साथ, एक शख्स फर्जी पत्रकार बन के आया था, इस तरह के संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जाएगी। और देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, मुख्यमंत्री का दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे बीआरपी मैदान में। नगर निकाय के चुनाव को लेकर लगभग जिले में जितने 9 पंचायत वो हैं और 3 नगर पालिका है, सभी लोग यहाँ मंच पे रहेंगे। सभी लोगों को जीत का वोट देंगे और उसके बाद सभी मतदाताओं को रिझाएंगे कि सभी लोग यहाँ से चुनाव जीते। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस समय मौके पर इसमें एडीजी और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं स्थल पर।
और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। किसी भी तरह की चूक न हो सके, जिस हिसाब से अशरफ और अतीक पर यह हमला हुआ था, फर्जी पत्रकार बनकर उन पर हमला हुआ था, इसको लेकर यहाँ पर सोशल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं सबको दूर रखा गया है। जो ऑथेंटिक पत्रकार हैं, पेपर के हैं, उनकी बराबर जानकारी होगी, चेकिंग होगी, तभी वो मंच तक पहुंचेंगे। बहुत सारी गंभीर मामले को लेकर यहाँ पर तमाम दिशा निर्देश जारी हुए हैं। ऐसे में बहुत सक्रिय रहेंगे यहाँ की पुलिस फोर्स, तमाम इंटेलिजेंस। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री का दौरा है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। खबर आगरा से है, जहां सपा प्रत्याशी के एक पोछा लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और पूर्व सपा पार्षद के निवास पे इस तरह से वो सफाई कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 38 से सपा पार्षद प्रत्याशी है अमर सिंह, पूर्व पार्षद मुकेश यादव के घर का ये वीडियो बताया जा रहा है। वार्ड नंबर 38 से सपा पार्षद प्रत्याशी हैं अमर सिंह और पूर्व पार्षद मुकेश यादव के घर का ये वीडियो बताया जा रहा है। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, क्या वीडियो है? इस वीडियो में क्या कुछ बताया जा रहा है? चूंकि एक पूर्व पार्षद का बताया जा रहा है, पोछा लगा रहे हैं इसमें। बिल्कुल राजेश जी, मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वार्ड 38 के प्रत्याशी हैं अमर सिंह जाटव, ये पूर्व पार्षद जो मुकेश यादव हैं, उनके यहाँ पोछा लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि इस वार्ड 38 में मुकेश यादव पहले से 3 बार पार्षद रहे हैं और उसके अब ऐसी सीट होने के चलते उन्होंने अमर सिंह जाटव, उनके यहाँ जो काम करते थे, उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया। उसके बाद अमर सिंह जो जाटव हैं, अमर सिंह जाटव को उन्हें प्रत्याशी बनाया गया और अमर सिंह जाटव अब पोछा लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तो एक निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल किया गया है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार अपने चुनाव को निरंतर आगे बढ़ा रही थी, उसी एवज में जो वार्ड 38 के प्रत्याशी अमर सिंह जाटव पोछा लगा रहे थे, इस वीडियो को देखने के बाद काफी लोग इस वीडियो को लेकर काफी आश्चर्यचकित हैं। हालांकि इस विषय को लेकर महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार से बातचीत की है और मुकेश पार्षद से बातचीत की है, तो उनका कहना यह है कि अपने घर में पोछा लगा रहे हैं अमर सिंह जाटव। लेकिन ये जो वीडियो है ये पूर्व पार्षद के घर का है। तो ये सवाल, बहुत शुक्रिया कृष्णा जानकारी के लिए। और इस वक्त कर्नाटक का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। राम का ये सेवक आपको आमंत्रित करता है, आप आइए, अयोध्या में प्रभु के दर्शन करिए और हजारों वर्षों की इस विरासत को अपने साथ लेकर के आने वाली पीढ़ी को देकर के जाइए कि देखिए, कर्नाटक ने हजारों वर्षों से इस विरासत को संरक्षित करके रखा हुआ है। और भाइयों बहनों, इस विरासत की रक्षा, इसका संरक्षण आपके पूर्वजों ने कितनी दमदार तरीके से, कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम किया करते हुए किया है। और आज पे देश स्वतंत्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, तब हम लोगों को अपने इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। याद रखना होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत ही हम सबकी समस्या का समाधान है। हमारा देश मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे। हमारा देश सुरक्षित होगा, हम भी सुरक्षित होंगे। और उसी सुरक्षा के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करने के लिए आया हूं। आप आइए, अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत उद्घाटन कार्यक्रम में आपके स्वागत की उत्सुकता से मैं तैयारी कर रहा हूं। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से अपने लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष गुत्तेदार को बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में भारी बहुमत से विजयी बनाने के अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दौरे पे हैं, इस दौरान लगातार वो चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और यानी डबल इंजन की सरकार का भी वो जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोला, विपक्ष पे निशाना भी साधा, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई।
कांग्रेस कर्नाटक में हार रही है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। लगातार अलग अलग इलाकों में जाके वो चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनका चूंकि स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के वो हैं और जब भी किसी राज्य में चुनाव हुआ है तब वो बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पे उस राज्य में जाके प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं। पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया। मुख्तार को 10 साल की सजा मिली, 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, तो वहीं अफजाल को 4 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये वक्त की बात है। वक्त जब होता है तो एक पत्ता भी बिना पूछे हिलता नहीं, तब सब कुछ मन मुताबिक होता है, चाहे वो किसी के लिए अच्छा हो या बुरा। जब वक्त बेवफा हो जाए तो वफादार कोई नहीं रहता। एक वक्त था जब पूरा सिस्टम पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, पूरे अंसारी परिवार के लिए वफादार हुआ करता था। लेकिन एक वक्त अब आया तो उसी सिस्टम ने पूरे अंसारी परिवार को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों पर हुई कार्रवाई। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वर्ष 2007 में विधायक कृष्णानंद राय के हत्याकांड को लेकर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उस दौरान कहा गया था कि AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार के 400 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें विधायक कृष्णानंद राय के साथ उनके सहयोगियों की मौत हुई थी। लगातार इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। करीब 15 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे प्रकरण पर अपना फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना एमपी एमएलए कोर्ट ने लगाया है। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की बात करें, जो कि बहुजन समाज पार्टी से सांसद है, उनको 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देखिए, ये गैंगस्टर का मुकदमा जो है 2007 में थाना मोहम्मदाबाद में कायम हुआ था। इसमें जो है एक तो 29/11/2005 को जो स्वर्गीय कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी, और एक मामला जो है रुकटा अपहरण कांड भेलूपुर वाराणसी का था। ये 2 मुकदमा जो है विधायक मुख्तार अंसारी पर था और अफजाल अंसारी पर एक मुकदमा था कृष्णानंद राय का। इसी दोनों मुकदमे को लेकर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज क्या हुआ है सर कोर्ट में? आज तो यही कि मुख्तार अंसारी को माननीय न्यायालय द्वारा जो है 10 वर्ष की कारावास और 5 लाख रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया है। और माननीय न्यायालय न्यायाधीश महोदय द्वारा माननीय सांसद अफजाल अंसारी साहब को 4 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया है। क्या इसके लिए आपने जमानत या इस तरह की अर्जी के लिए अपील की है? देखिए, अब हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका का हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायपालिका से हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील फाइल करेंगे और इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका से माननीय उच्च न्यायालय से हम निवेदन करेंगे कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए। सर, अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी देर बाद चूँकि फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, केवल सुनाना था केवल इनको, इतनी लेट क्यों हुआ? इसका क्या कारण रखा है? क्या कोई कार्रवाई चल रही थी कोर्ट में या नहीं? देखिए, माननीय न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जो है ये फैसला 2 पार्ट में सुनाया गया है। पहले 1 बजे मुख्तार अंसारी को फैसला सुनाया गया, 3 बजे अफजाल अंसारी को सुनाया गया है। माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा दोनों लोगों को अलग अलग फैसला सुनाया गया है। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के विरुद्ध जो गैंगस्टर का मुकदमा था, उसमें आज फैसला आना था।
मुख्तार अंसारी के मामले में फैसला आया है। उनको 10 साल का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल की सजा मिली है। अब उनकी लोकसभा सदस्यता जानी तय है। इसके साथ ही पूर्वांचल में एक सियासी परिवार की सियासत से लेकर बाहुबल का फिलहाल के लिए खात्मा हो गया। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को उस खता के लिए सजा दी गई है जिसकी शुरुआत अंसारी बंधुओं ने की थी। नागरिक होने के नाते हमें थोड़ा फैसला का इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन मुख्तार पे जो फैसला आया है, मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि जो शिखा उस समय हमारे पिताजी की काटी गई थी अपराधियों द्वारा जो मौके पे मौजूद थे, आज उस शिखा का मान बढ़ाते हुए जो हमारे जैसे हर नवयुवक ने अपने सर पे रखा है, आज उसका शिखा का मान यहाँ के न्यायपालिका ने बढ़ाया है। और मैं पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आशीर्वाद उन्होंने मेरे पे और मेरे माताजी पे बना रखा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्हीं के मनोबल और उन्हीं की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आज इन अपराधियों का खात्मा इस प्रदेश से हो रहा है। अभी तक जो फैसले आए हैं, मेरा मानना है कि जो शिखा उस समय काटी गई उसका मान रखा है न्यायपालिका ने, और एक शिखा एक व्यक्ति की नहीं काटी गई थी, एक पूरे समाज की काटी गई थी। आज वो शिखा, आज मेरे सर पे भी वो शिखा है, तो उसका मान बढ़ाने के लिए मैं न्यायपालिका के दिल से गहराइयों से नहीं, माफिया मुक्त। देखिए, जिस माफियाओं के खिलाफ एक योगी इस प्रदेश का लगे हुए हैं पूजनीय महाराज जी, तो ये प्रदेश पूरा माफिया मुक्त हो जाएगा। आने वाले समय में आपको साल भर के बाद एक माफिया शब्द जैसे विलुप्त हो जाएंगे और एक राम राज की स्थापना होने जा रही है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। मैं कोर्ट को अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही प्रदेश के मुखिया महाराज जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। पिछले सरकारों में ये गुंडे माफिया आतताई के रूप में काम करते थे और इनका केवल पेशा था लोगों से धन उगाही करना। आज यही गुंडे माफियों का सफाया हो रहा है, या तो ये गुंडे माफिया जेल में है या आसमान में है। मैं एक बार पुनः कोर्ट को और महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ और वो साल था 2002, जिसने मुख्तार के जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक किशन राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली। किशन राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। किशन राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाई और किशन राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए थे। इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को दी गई। किशन राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कई गवाह मुकर गए थे। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने 2019 में फैसला सुनाते कहा था कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। गवाहों का अकाल पड़ने से मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया था। मुख्तार भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन कहते हैं ना, गुनाहों की सजा इसी दुनिया में मिलती है। मुख्तार को सजा मिली। अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और सभी अपराधियों में कड़ी पैरवी कर रहे हैं। सभी अदालतों में लग करके हमारे अभियोजन के वकील लगातार लगे हुए हैं और अपराधियों में आज कानून का भय है। मुख्तार अंसारी को आज जिस प्रकार से 10 वर्ष की जो सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है, ये बदलते नए उत्तर प्रदेश की एक निशानी है और ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के ऊपर ये माफियाओं का रसूख इस प्रकार का होता था कि पूर्व में इनके खिलाफ गवाह पलट जाते थे, गवाह गवाही नहीं देते थे, न्यायालय इनके मामलों को सुनने से इनकार कर देते थे इनके खौफ के कारण से। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माफियाओं की कमर तोड़ दी गई, इनको उसके साथ ही साथ मिट्टी में मिलाने का जो कार्य सरकार कर रही है, आज उसी के तहत इनका जो आतंक था वो आतंक से लोग बाहर निकल रहे हैं। न्यायालय इनको सुन रहा है, गवाह इनकी गवाही दे रहा है इनके खिलाफ और आज इनको सजाएं भी हो रही हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में
ये माफिया बिल्कुल पूरी तरीके से जमींदोज ही कर दिए जाएंगे। योगी सरकार ने कसा शिकंजा। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक 96 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। पंजाब की जेल से यूपी लाया गया था मुख्तार। एक मामले की सुनवाई के चलते मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेज दिया गया था। वो काफी समय वही था। यूपी में सत्ता बीजेपी के हाथ आने के बाद मुख्तार यहाँ आना नहीं चाहता था। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच खींचतान चली। मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुनाया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया। पूर्वांचल में रहा मुख्तार का दबदबा। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था। तभी से वो जेल में बंद है। पहले गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेज दिया गया, मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया था। उसके बाद से मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ। एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में दबदबा कायम रहा। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। कुछ लोगों के लिए थी रॉबिन हुड की जैसी छवि। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा रहा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मऊ के लोगों का कहना है कि सिर्फ दबंगई ही नहीं, बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिन हुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था। अंसारी परिवार के लिए पूर्वांचल में बोलती थी तूती। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके फौज में नाना ब्रिगेडियर, तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया? रौबदार मूंछों वाला ये विधायक आज भले ही व्हील चेयर के सहारे हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज किया जा चुका है। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। परिवार का गौरवशाली इतिहास। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका था, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब गुरुओं में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान रहा। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अबन अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। नाना थे नौशेरा युद्ध के नायक। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 1947 के जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि उस खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। पिता थे बड़े नेता, तो चाचा रहे उपराष्ट्रपति। खानदान की इस विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। बेटे ने किया देश का नाम रोशन। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटर्स में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है, बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है। अब वो भी पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते भी। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खराब चेहरा बना दिया और अब यही चेहरा जो कईयों के लिए कुख्यात रहा, अब जेल में कैद रहेगा। 4 साल की सजा का ऐलान होने के बाद अब जाल अंसारी की सांसदी जाना निश्चित हो गया है। वहीं कृष्णानंद राय के परिवार की अगर हम बात करें तो कृष्णानंद राय की पत्नी ने न्यायालय का धन्यवाद दिया है। वहीं बेटे ने पूर्ववर्ती सरकारों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बेटे ने कहा कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने
पूरे मामले को गंभीरता से लिया होता तो कहीं ना कहीं काफ़ी समय पहले ही पूरे प्रकरण को लेकर परिवार को न्याय मिल गया होता। वहीं देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी के सजा के ऐलान के बाद तमाम सियासी दल और सियासी नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा गया, न्यायालय ने सुना और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी हाई कोर्ट में MP MLA कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।